Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start the next industrial preparation, which is related to second year inorganic chemistry, P block elements, Ostwald's method, that is industrial preparation of nitric acid. तो industrial preparation of nitric acid पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो यही बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका, नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड के इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है। इट इज़ अ मोनोबेसिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन ऑक्सीडाइज मेटल नॉन मेटल इजीली। इट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, सिल्क इंडस्ट्री, एक्सप्लोसिव मटेरियल सच एज TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन की फॉर्मेशन में भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। कितना परसेंट इस्तेमाल किया जाता है हम इस इंडस्ट्री के लास्ट में देखेंगे। तो फिलहाल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑसवाल्ड मेथड, इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या शामिल हैं? अमोनिया, वाटर, ऑक्सीजन गैस, दीज थ्री आर रॉ मटेरियल्स एंड कैटलिस्ट विल बी प्लाटिनम। ठीक है, तो ये होगा रॉ मटेरियल्स। अब चलते हैं इसके मेन केमिकल रिएक्शन डिटेल ऑफ प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले इनिशियली देखें, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सीडेशन, दूसरी होती है सेकेंडरी ऑक्सीडेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन और फोर्थ कंसंट्रेशन टावर। नॉर्मली हम पढ़ते हैं तीन कंटेनर, प्राइमरी ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेकिन असल में कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए लास्ट में एक कंटेनर और शामिल करते हैं, वो क्या है? कंसंट्रेटर टावर। ठीक है। नंबर वन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। इनिशियली ammonia reacts with oxygen to form nitrogen monoxide and water. This reaction is highly exothermic in nature, around minus 24.8 kilocalorie per mole energy released in this chemical reaction. Platinum used as catalyst while temperature maintain up to 600 डिग्री सेल्सियस। अब जरा डिटेल की तरफ चलते हैं इसके। इनिशियली अमोनिया और ऑक्सीजन, इसका रेशो रखा जाता है 1:8। 1:8 का मतलब 1 पार्ट बाय वॉल्यूम अमोनिया, 8 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन, या 2:16 या 3:24। एक ही बात है कि 1 को मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 2 से, 3 से, और 8 को मल्टीप्लाई कर दें 1, 2 और 3 से। तो यहाँ पर 95% ऑफ अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो कि इंडस्ट्रियल एतबार से बहुत ज़्यादा बेस्ट केमिकल रिएक्शन है। अदरवाइज कोई भी 95 या 90% कन्वर्ट नहीं होता रिटर्न प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। तो इनिशियली प्राइमरी ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम एज अ वायर गॉस और कैटलिस्ट एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। और इसको बैलेंस करने के लिए 45-46 याद होना चाहिए आपको। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को दाखिल करते हैं सेकेंडरी ऑक्सीडेशन टावर में। अभी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है एक्सेस में, यकीनन 1:8 का रेशो था। ऑक्सीजन का टेम्परेचर और एनो का टेम्परेचर कितना है इस वक्त? 600 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। ठीक है। तो होता सिंपल ये है कि जब हम प्राइमरी ऑक्सीडेशन टावर से लेके जा रहे होते हैं मिक्सचर ऑफ एनो और O2 के मिक्सचर को सेकेंडरी ऑक्सीडेशन टावर में, तो इसको पास करते हैं हीट एक्सचेंजर से। हीट एक्सचेंजर में -150 डिग्री सेल्सियस, मतलब 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, माइनस हो जाएगा। और जब हीट एक्सचेंजर से दोबारा इस गैसेस का मिक्सचर निकल के कहाँ जा रहा होता है? सेकेंडरी ऑक्सीडेशन टावर में, तो मजीद 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज। इसका मतलब प्राइमरी ऑक्सीडेशन टावर से जब सेकेंडरी ऑक्सीडेशन टावर की तरफ मूवमेंट होती है मिक्सचर ऑफ एनो और ऑक्सीजन की, तो टेम्परेचर रिड्यूस अप टू टोटल 200 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको याद होना चाहिए सेकेंडरी ऑक्सीडेशन टावर के अंदर ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का मिक्सचर है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं। किस टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगी? यकीनन हम -200 जो हमने डिग्रीज किया था वो माइनस कर देंगे 600 से, तो कितना बन गया ये? 400 डिग्री सेल्सियस। तो बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप में भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि NO रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, फर्दर सेकेंडरी ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगी। दिस मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू डाइऑक्साइड, दैट इज NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेके जाते हैं किसमें? एब्जॉर्प्शन टावर में, जहां पर होगी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऊपर से वाटर को स्प्रे करवाते हैं, नीचे से नीचे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस दाखिल हो रही होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नीचे से दाखिल होगी, ऊपर से वाटर, दरमियान में लगे होंगे क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। इसके बाद डायग्राम भी शो कर देंगे। तो दरमियान में क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगे होंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। अब ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगाने की वजह क्या है? देखिए, ये क्वार्ट्ज के क्रिस्टल लगाने की वजह क्या है? पहली बात, ये एसिड प्रूफ स्टोन्स हैं।
एसिड का कोई रिएक्शन नहीं होगा इसमें। नीचे से NO2 दाखिल हो रही है जबकि ऊपर से वाटर स्प्रे करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ताकि मैक्सिमम रिएक्शन हो सके NO और ऑक्सीओ NO2 और वाटर के अंदर, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रिक एसिड हासिल हो सके। इस वजह से ये क्वार्ट्ज के पीसेस लगाते हैं या क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स लगाते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास NO2 रिएक्ट्स विद वाटर और एब्जॉर्ब वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। इसकी जो इनिशियल परसेंटेज होती है ये होती है 65%। 65% का नाइट्रिक एसिड हमें हासिल हो जाता है। अगर हम नाइट्रिक एसिड जो कि 65% वाला हासिल हुआ है उसको वाटर की जगह पे डाल दें, ठीक है, और वाटर में पहले वाटर में एब्जॉर्ब हो रहा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब 65% वाले नाइट्रिक एसिड में एब्जॉर्ब होगा NO2। तो NaCNO3 हैज़ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अप टू 3% ऑफ NO2, मतलब 3% ये अपनी जो सैचुरेशन एबिलिटी वो बढ़ा सकता है HNO3 आफ्टर थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। ये 65% से 68% पे ही कन्वर्ट हो जाता है, 68% हासिल हो गया। अगर मजीद इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, इसकी मजीद कंसंट्रेशन कितनी बढ़ानी है 71%। 65 या 68% वाला नाइट्रिक एसिड TNT बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। TNT बनाने के लिए इसकी परसेंटेज मजीद 71% चाहिए, जिसको बढ़ाने के लिए करते क्या है, इसको लेके जाते हैं एक कंटेनर में जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को ऊपर से फ्यूम्स की फॉर्म में स्प्रे कराते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट हैज़ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनी कंपाउंड। तो नाइट्रिक एसिड के अंदर 68% नाइट्रिक एसिड है, इसका मतलब 100 माइनस 68% क्या होगा, वाटर। तो दिस सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्ट कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये नाइट्रिक एसिड 68% में से वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और ये कन्वर्ट करवा देता है 68% वाले नाइट्रिक एसिड को 71% वाले नाइट्रिक एसिड के अंदर, तो बाय यूजिंग कंसंट्रेटर। तो यहाँ पर इनिशियल प्राइमरी ऑक्सीडेशन से मिला हमें NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन से मिली हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से मिला नाइट्रिक एसिड विद 65%। रिसाइकिल करने के बाद ये हो गया 68%, और आफ्टर बाय पासिंग कंसंट्रेटर टावर और बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इट इज कन्वर्टेड इनटू 71% नाइट्रिक एसिड। तो अब यहाँ पर कंप्लीटली आप फ्लो चार्ट डायग्राम देख लें तो सिंपल देखें वही है जो कि हमने रिएक्शन में पढ़ा। प्लैटिनम वायर गॉस इस्तेमाल किए गए ऐसा कैटलिस्ट, 1:8 का रेशो अमोनिया ऑक्सीजन का, ये कहलाता है प्राइमरी ऑक्सीडेशन टावर, प्राइमरी कन्वर्टर। NO हासिल हुई, NO को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस किया था, कितना किया था हमने 200 डिग्री सेल्सियस 150 बाय हीट एक्सचेंजर, और जब दाखिल करेंगे दोनों के मिक्सचर को सेकेंडरी ऑक्सीजन टावर के अंदर मजीद 50, तो इन दोनों का मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 400। अब NO2 हासिल हो गई, NO2 फर्दर रिएक्ट करिएगी किसके साथ, वाटर के साथ, थर्ड एब्जॉर्प्शन टावर में। इनिशियल हासिल होने वाला नाइट्रिक एसिड 68% होगा। अगर उस नाइट्रिक एसिड को रिसाइकिल कर दें तो 65 से 68% हासिल हो जाएगा, और उस 68% वाले को अगर कंसंट्रेटर पे लेके चले जाएं तो वो 71% नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिटेल में कम्प्लीटली एंड कर दिया ऑस्वाल्ड मेथड। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो यकीनन मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसके ऊपर, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट क्लासेस में दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।